राधे राधे। तो यहाँ पे सब्जियाँ कट रही है सुबह सुबह, तोरी है छिलके, मैंने दोनों यूज़ कर लिया। वो कौन सी सब्जी? और वो है क्या कहते हैं, क्या है इसको, तरबूज वाटर। तो इसको भी काट के रख देंगे, तो सारा पूरा इकट्ठा पूरे में पन्नी होके डल जाएगा उसका। और इस समय बजे खड़ी में 8:30 और 8:30 बजे से पता नहीं कितने काम मेरे हो चुके हैं। मैं सुबह 5:45 बजे की उठी हुई हूँ और 4:45 बजे से उठ के फिर मैं 5:15 बजे निकल जाती हूँ अपने एक्सरसाइज और टहलने के लिए। तो ये सारा काम करने के बाद आती हूँ मैं 6:45 बजे घर पे, और उसके बाद मैं करती हूँ कपड़े धुलाई और कपड़े धोना और नहाना। और उससे पहले रहती हूँ फिर साफ़ सफाई, पानी भर जाता है, फिर पूजा हो जाती है। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ सब्जी वगैरह काटने के लिए। मैंने कूड़ा इतना सारा है और ये सारे दिन चींटियाँ करेगा तरबूज का छिलका, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कूड़े में डाल दिया जाए। तो सब्जियाँ वगैरह मैं सारी बनाने के बाद तभी करूँगी सफाई। और आपने मेरे बाल देखे होंगे किस तरह खुले पड़े थे, पूरे पसीने पसीने हो रखे हैं। फिर सुबह से वहाँ टहल के आओ ना तो पसीने पसीने इतने बुरी तरह हो जाते हैं, बाल पूरा भीग जाते हैं, बिल्कुल भीग जाते हैं बाल। और नहाने धोने के बाद मेरे को अब टाइम मिला था थोड़ा सा, मैंने बालों को अपने खोल लिया था। और यहाँ जा रहा है क्रिस अपने स्कूल, उसका हो चुका है स्कूल का टाइम। इतनी बुरी तरह गर्मी हो रखी है कि मतलब अगर बिना पंखे तुम खड़े हो जाओ तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 1 सेकंड में पसीने पसीने हो जाए इंसान, किचन में खड़ा हो या बिना पंखे खड़ा हो। तो मैंने सोचा क्यों ना ठंडे ठंडे सारा मैं काम कर दूं, सब्जी वगैरह बनाने का और क्या कहते हैं साफ़ सफाई का। आधे से ज़्यादा काम तो मेरा ख़त्म हो ही चुका है, अब बस रह गई नीचे की सफाई और खाना बनाना। और यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, इसमें डाले मैंने सारे मसाले, बिल्कुल लाइट मसाले डालें, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मसाले जो है ना कम ही अच्छे लगते हैं तोरी में, ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। और लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, उसकी जगह मैं क्या करूँगी हरी मिर्ची काट के डाल दूँगी। और दूसरी गैस पे भगोने मैंने छिलके भी उबलने के लिए रख दिए हैं। मैंने कहा दोनों काम एक साथ, जितनी जल्दी गैस से काम खत्म हो जाए उतना अच्छा है, ताकि घर में थोड़ी ठंडक बनी रहे। इससे क्या होता है ना, गैस चलती रहती है दोपहर में तो फिर उससे पंखे की भी गर्म हवा हो जाती है, पूरे घर में भभकने लगता है। और आटा भी मैं करके रख दूँगी फ्रिज में, तो जब रोटी खाएंगे जब सेक लेंगे। और ये देखिए छिलके में बिल्कुल भाप ही लगाई मैंने, एक हल्का सा उबाल दिया और कुछ भी नहीं करा, बस छानने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में। और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि जिस कभी भी तोरी नहीं खाता और तोरी के छिलके खा लेता है बड़े शौक से, बहुत शौक से खाता है तोरी के छिलके, बहुत अच्छे लगते हैं तोरी के छिलके। जो बच्चे ना खाते ना तोरी तो उनको इस तरह छिलके बना के दे दो तोरी के। राधे राधे श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय। और छिलकों में डाल दी सारे मसाले मैंने, हल्दी मिर्च नमक धनिया, और डाल दिया इसमें बेसन थोड़ा सा। तो इसको क्या करना है, मुझे अच्छे से इसमें सब में छिलकों में लपेट लेना। इस तरह देखिए सारे लपेट लिए मैंने। और बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे तो मैंने गर्म में ही लपेट दिया, मैंने जल्दी से काम ख़त्म हो। सुबह सुबह काम तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बस तेल में हींग जीरा डालने के बाद अच्छे से इसको भून लूँगी, बस बेसन कच्चा ना रहे। तो इसको भूनने के बाद अच्छे से मेरी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बन चुकी है। और ये देखिए कितनी छोटी सी किचन है मेरे, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं किचन की सफाई। और इतनी छोटी किचन होने के कारण पता है क्या होता है, घर में ज़्यादा जने आ जाए खाना बनाना हो तो कोई साथ में सपोर्ट भी करे ना खाना बनाने के लिए। तो किचन में इतनी जगह नहीं रहती कि 2 जने खड़े होकर इसमें काम कर सके, एक जना बर्तन मान ले, एक जना खाना बना ले, या खाने का ही तो 2 जने मिल के काम कर ले, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता किचन में। तो बस यहाँ पे हो चुकी मेरी बातों में किचन साफ़, और बस बर्तन रह गए तो उनको भी मांज के मैं रख दूँगी। अब तो बस नीचे नीचे की सफाई रह गई, झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के बस मुझे वही करना। और बर्तन का देखिए कितना ढेर लग जाता है सुबह से। अब तो खैर इतना ढेर नहीं लगने वाला क्योंकि अब रह क्या गया, अब तो रोटियाँ बनानी है बस खाली। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन देखिए कितना ढेर बन जाए बर्तनों का, पूरी स्लिप भर जाती है मेरी किचन में। इतनी बहुत छोटी किचन है मेरी, लेकिन खैर मेरा अकेले का तो मेरे को तो आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर मेरे घर में कोई दूसरा इंसान आया करे किचन में काम तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे हो चुका है चीनी का डिब्बा खाली, तो मैं उसको ये मांज लूँगी। मांजने के धोने के बाद सुखाने के बाद तब इसमें दोबारा भरूँगी चीनी। ऐसे ही होता है, मैं ऐसे हर एक डिब्बे को ऐसे करती हूँ, जैसे वो खाली रहता है ना तो दोबारा धोने धाने के बाद तब उसमें सामान भरती हूँ, ऐसे नहीं भरती। इससे क्या होता है किचन के डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं। अब तुम गंदे हैं उसमें भर दोगे सामान तो फिर वो तो डिब्बा गंदा ही रहेगा और पूरा किचन भी गंदा लगेगा। तो इससे वजह डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं लगते हैं। और ये खीरा जो है ना, तोरी काटी थी ना, तोरी के साथ ही खीरा आ गया, तो खीरा जब से ही रखा हुआ है यहाँ पे, तो अब इसको मैं रख के आऊँगी। तो यहाँ पे सोफ़ा चादर वगैरह सब झाड़ झूड़ के मैं बिछाने के बाद तब करूँगी सफाई। तो इससे क्या होता है बिल्कुल शाम तक अपना घर साफ पड़ गया। अब सारे सब चले गए हैं,
क्रिश भी चले गए, ये भी चले गए हैं। विशाखा जा चुकी है पढ़ने के लिए, बस यहाँ पे रह गई अब सफाई। अब सफाई करूँगा तो शाम तक साफ़ सुथरा ही पड़ा रहेगा, ज़्यादा गंदा थोड़ा बहुत तो घर फैलते ही सब घर में, लेकिन वो सिमट जाएगा। सुबह की होती है मेन सफाई। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट भी सही से बिछा दी मैंने झाड़ झूड़ के। अब बस ये सोफ़ा रहेगा, इसको भी झाड़ के बिछा लूँगी मैं। और ये देखिए सुबह सुबह की सफाई अच्छे से कर दो ना तो पूरे दिन घर साफ़ सुथरा ही पाएगा आपको, तो पूरे दिन इतनी गंदगी नहीं लगती। मैं तो रोज़ ही ऐसी करती हूँ, पूरा झाड़ के अच्छे से सारे सोफ़े वगैरह अच्छे से गीले कपड़े से पोंछने के बाद अच्छे से सारी अलमारी वगैरह एक बार संगवा देती, थोड़ी बहुत जो बिखरी होती है रोज़ की रोज़ संगवा देती हूँ मैं इसको, और कपड़ा मार के कर देती हूँ साफ़। भी उसमें बिछा रखे हैं मैंने, जो बैनर होते हैं ना प्लास्टिक वाले, प्लास्टिक सीट, वो मैंने इसे बिछा रखे हैं। तो उसमें कपड़ा मार मार के मैंने अलमारी भी साफ़ कर दी है। और इसी तरह मैं यहाँ पे कागज बिछा रखा, तो उसमें कपड़ा मार के गीला हल्का सा उसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो पूरा घर इस तरह डस्ट नहीं जमती, रोज़ की रोज़ डस्ट ना, और ज़्यादा डस्ट जम जाती ना तो फिर वो गंदगी सी लगती है, गिर कर पूरे घर में मिट्टी मिट्टी अच्छी नहीं लगती ना। तो इस तरह रोज़ अपना संगवाओ तो पूरा दिन घर साफ़ सुथरा पड़ता है। ये कुर्सी भी मैंने साफ़ रोज़ इस तरह करती हूँ, मैं रोज़ इस तरह से कपड़ा मारती हूँ सब चीज़ों पे, ताकि घर बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा पाए। और ये ऊपर छत पे ना थोड़ा सा जाला लग रहा था, तो वो भी मैंने हटा दिया है, इतने दिनों से निगाह ही नहीं गई। तो कल निगाह गई थी, तो मैंने चलो सुबह झाड़ू लगाऊंगी ना तब मैं इसको सही करूँगी, झाड़ दूँगी। तो यहाँ पे सारा झाड़ झूड़ के बाद करने के बाद लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और ये देखिए जो जितना मैं काम कर रही हूँ ना, आप जितना भी आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये तो बात का काम है, 8:30 बजे के बाद का। और उससे पहले तो पता है मैंने कितने सारे काम कर दिए हैं, आधे से ज़्यादा काम तो मैं निपटा चुकी हूँ घर के। और रात को सोने से पहले भी घर को इस तरह झाड़ू बुआरी करके, कई बार गंदा फर्श ज़्यादा लगता है तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा करके फर्श को, तब सोती हूँ, ऐसे नहीं सोती। सारा सोफ़ा वगैरह ठीक करने के बाद। तो और शाम को सोने से पहले थोड़ा घर को ठीक कर दो तो सुबह ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और पाइप लगा के थोड़ा सा गुसल खाना थोड़ा आगे आगे से किचन में, बाहर से मैं धोया हूँ। और बाहर से रोज़ाना धो तो बाहर गंदा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है अपने घर के बाहर। तो क्या कर, सुबह सुबह तो मैं कई बार सुबह सुबह धो देती हूँ, नहीं तो अब क्या है मैं टहलने जाती हूँ तो अब बाद में धोती हूँ, आके जब सफाई करती हूँ जब धो लेती हूँ। तो पहले तो क्या करती थी मैं सुबह धो आती थी, सो उठती थी ना, थोड़ी देर बाद ही अपने जैसे थोड़ा बहुत काम करते करते बीच में बाहर से धो आती थी तो जल्दी धुल जाता था। अब तो यह टाइम लगता है मुझे पूरी साफ़ सफाई करने के बाद तब धो के आती हूँ। और कई बार क्या होता है ना, धो धा के जाओ एक दो बार तो क्या होता है गाय गोबर करके चली जाती है, सारा बार बार दोबारा मेहनत लगती है मेरी। तो यहाँ पे मैंने पोछे लगाने के लिए डाल लिया पोछे में हार्पिक, तो अब लगा लूँगी सारे घर में पोछा। और सच बताऊँ तो टहल के आने के बाद ना इतनी हिम्मत नहीं रहती तुम घर का काम कर लो, बहुत बुरी तरह थक जाते हैं, पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, इतना चल के आना चल के जाना और फिर एक्सरसाइज करना, तो इसमें थक जाता है इंसान। फिर घर के आके करते हैं सारे घर के काम। तो अब इस समय देखिए बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं। तो पिया एक गिलास पानी की मुझे बहुत प्यास लगती है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ काम करते करते। अभी तक मेरे 8-10 गिलास हो चुके हैं। मेरा एडवांस बर्थडे गिफ्ट आ गया। बस बर्तन रह गए थे लगाने के लिए, तो वही बर्तन लगा के मैंने स्लिप बिल्कुल पोंछ दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई मेरी स्लिप, खाली हो चुकी है बिल्कुल स्लिप पूरी भरी पड़ी थी बर्तनों से। बस बर्तन सूख गए, जितने सफाई करी ना इतने बर्तन भी सूख गए हैं, तो मैंने बर्तन भी लगा दिए। अब पूरा किचन का काम फिनिश, मतलब सारा काम फिनिश हो चुका है। अब तो जब खाना खाएंगे जब रोटियाँ सेक लूँगी गरम गरम। और आज गुन्नू की पसंद की चीज़ आ चुकी है, तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो दिखा देते हैं आपको इसमें क्या आया है, तो आप भी देख लीजिए।
तो यहाँ पे इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख रही है विशाखा अपने, इसका जन्मदिन का गिफ्ट है तो उसको कह रही थी कि मैं जब भी गिफ्ट का वो लगाऊंगी स्टेटस जब मेरा जन्मदिन आएगा। अभी तो ओपन करके देख लिया क्योंकि इसको ज़रूरत है, इसलिए मैंने पहले ही मंगवा दिया इसको। मैंने कहा चलो ज़रूरत है तो पहले यूज़ कर लेगी। मैं तो गिफ्ट के नाम पे सब कुछ देने तो चाहे 1 महीने पहले दे दो चाहे बाद में दे दो। अब इसकी पसंद की चीज़ आ गई है तो वो अच्छा है। कभी कपड़े मंगाती थी इसकी जन्मदिन पे, कभी कुछ मंगाती थी, लेकिन अब क्या अर्थ इसने ये ले लिया है तो ठीक है। मैंने चलो अपनी ज़रूरत की चीज़ आ जाए तो जन्मदिन पे उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे विशाखा को ये मंगवाना था, यही चाह रही थी कि मंगवाना, तो इसने मंगवा लिया है। इसको पसंद यही था कानों में लगाने के लिए। इसे फ़ोन ना दिक्कत कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था फ़ोन में ना, आवाज़ की स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इसने सोचा कि ना कि मैं लीड मंगाऊँ कानों के लिए। तो अब ये चल रहा है, यही ज़्यादा अच्छा गले में लग भी जाता है, ब्लूटूथ भी ऑन हो जाता है, इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए विशाखा ने यही चूज़ किया अपने लिए। तो मैंने चलो ठीक है, अब इसके काम में भी आ जाएगी ये चीज़ें। तो विशाखा गिफ्ट ने दिला दिया, जन्मदिन है लेट, तो विशाखा ने अपना पहले जन्मदिन गिफ्ट ले लिया है। मेरा पसीना पसीना हो रहा है, गाने लगा लिए। अरे नहीं, चला के तो देखूंगी। रहने दे, मुझे नहीं कराना। अरे लगा के देखो एक बार, इधर करो। उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। अच्छा है ना, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये ठीक है ना, कान में लटका है, इसको टांग लो, कहीं बाहर जाना हो तो टंगी गले में पाएगी, है ना। तो हमने दिला दिया विशाखा को एडवांस में बर्थडे गिफ्ट। अभी 1 महीने बाद है, पहले लेके बैठ गई अपना बर्थडे गिफ्ट, ऐसे बैठेगी। मैं इतनी थक चुकी हूँ ना बहुत ज़्यादा। अभी तो सुबह 5 बजे बैठे, 11:15 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब सर सोच थोड़ी ठीक करें, हम पागल उठे लेके सकल हो गई मेरी, और सर में ना काम कर रहे थे ना, पसीना आ रहा है, टहलते इतना पसीना हो रहा है कि जो बिल्कुल गीला पड़ा हुआ है, सिर्फ बिल्कुल नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा गीला पड़ा हुआ है सर। कर लेती हूँ अपना, तो आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा टिप टॉप सा पागल। 1 महीने बाद इसका वो है बर्थडे और एडवांस में लेके बैठ चुके हैं। मेरा सुना तो ये गाने सुने जा रही है और नाची जा रही है, और मैं तो भैया मेरी तो हालत खराब है। सबसे पहले इसमें कान्हा जी के भजन लगाए मैंने। तो जी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखेंगे। और आई एम सो हैप्पी कि आ गया मेरे एयरफोन। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मेरे फ़ोन की ना जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा लो आती है, मतलब स्पीकर जो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है इसका। वैसे आप नहीं सुन सकते, इससे बहुत सही चलता है। तो हम इसी बारे में पहले निपट गए। मैंने कहे कि फ़ोन भी सही कराओ, फिर मुझे लीड भी दिलाओ। तो मैंने तो एक काम कर, रांधी काट लीड ही ले ले, कान में लगा के सुनती रही हो, क्यों, ठीक है ना। और तक कि फ़ोन आता है ना किसी का तो पता भी नहीं चलता, बहुत ज़्यादा स्पीकर वैसा हो गया है। और तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टाटा, बाय बाय।